सो वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के अंदर कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, कौन कौन सा मटेरियल उसमें ऐड करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू राइट अ लेटर। और हम फिर स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टल कार्ड्स जो हैं लेटर्स। देखें आप डिफरेंट टाइप्स के लेटर शो किए हैं। सो लेटर राइटिंग, रीडिंग एंड थॉटफुली कॉरेस्पॉन्डिंग। नाउ ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लेटर राइटिंग के? टू टीच स्टूडेंट्स टू रीड लेटर्स और लेटर रिक्वेस्ट केयरफुली बिफोर रेस्पॉन्डिंग। वी पीपल need to understand a letter request and then how we have to respond to that particular letter. To teach students the importance of creating formal and informal documents, we need to understand creating formal and informal documents. Then to teach students basic letter formats and letter writing strategies. To teach students letter writing etiquette. So these are the objectives. Now definition of letter. What is letter? A written or printed communication directed to a person or organization. So what is letter? कोई भी written information communication जो किसी इंसान को या किसी organization को send की जाती है. So letters may be created and sent as email or electronic transmission including fax mails, hand delivered transmissions and regular mail transmissions. जो आजकल के टाइम में हम मेल सेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेटर, मतलब कैसे क्रिएट करते हैं उसको. देन लेटर राइटिंग एटिक्वेट्स. एटिक्वेट इज गुड मैनर और अप्रोप्रिएट और एक्सेप्टेड सोशल प्रैक्टिस दैट रिफ्लेक्ट द एंड प्रमोट सिविलिटी. व्हेन शुड यू राइट अ लेटर? अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं जिसके अंदर हम लोगों को लेटर लिखना है? टू थैंक समवन हु हैज़ बीन ग्रेशियस, काइंड और हेल्पफुल टू यू. जिसने कभी आपकी मदद की है, जो आप पे रहम दिल रहा है, उसके लिए. when you need assistance or answer to help you make intelligent decisions, to respond to a letter or letter request that you have recently received, do not wait too long, to create legal document that record information and support claims, and lastly to show that you are courteous, professional, detail oriented person and who is aware of etiquette. So जब भी हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने कब लेटर लिखना है, जब किसी ने कोई हेल्प की होगी, जब किसी को कोई डिसीजन लेना होगा, या आपको कोई लेटर मिला और आपने उस लेटर को रेस्पॉन्ड करना है और जल्दी रेस्पॉन्ड करना है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करना है, या फिर कोई प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उस टाइम हम लेटर लिख सकते हैं. वाई लेटर राइटिंग मैटर्स? क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है लेटर राइटिंग? अ लेटर राइटिंग away can always fix himself up to him, make himself more presentable, but a man who has written a letter is stuck with it for all the time. This is a saying of A.B. White कि लेटर कितना इम्पॉर्टेंट है. इसलिए लेटर शुड बी ट्रूथफुल एज दे मे बिकम अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू नो, थिंक और फील एट द टाइम यू आर राइटिंग द लेटर. जब भी हम लेटर लिखेंगे, उस लेटर के अंदर हमने जो भी चीज़ें लिखनी है वो सच होनी चाहिए, क्योंकि वो एक परमानेंट रिकॉर्ड बनता है. और हम जो महसूस कर रहे हैं लेटर लिखते टाइम, एक्चुअल फीलिंग्स को मेंशन करना है. लेटर्स हैव कम बैक टू हॉन्ट मेनी पीपल. कभी कभी कोई पुरानी लेटर देख के, कोई पुरानी जो चीज़ उस पर लिखी होगी जो काफ़ी पुरानी होगी, उसको याद करके भी इंसान. सो लेटर्स रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर एंड कम्युनिकेशन ऑफ द राइटर. अब जो लेटर है वो रिफ्लेक्ट करता है कि लिखने वाला उसका कैरेक्टर कैसा है और उसकी बोलचाल कैसी है, वो रिफ्लेक्ट होगा आपके लेटर के थ्रू. Then before writing a letter, read the letter or letters to which you want to respond. किस लेटर को हमने रेस्पॉन्ड करना है और किसका रेस्पॉन्ड नहीं करना है. रीड अ रिटन अनाउंसमेंट और आर्टिकल मोटिवेटिंग और रिक्वेस्टिंग अ लेटर रेस्पॉन्स. देन न्यूज स्टोरीज, डिस्प्लेज एंड billboards and even oral comments that others have voiced may speak your passion to write a letter. Listening is therefore important to letter writers. जो हमने लिखा है उसको एक बार orally उसको ज़रा पढ़ना भी है. Then examine the tone, language of the letter, announcement or other printed material to which you will respond. The tone of the motivating piece helps you determine the tone of your written
रेस्पॉन्स फॉर्मल, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। दैट मीन्स कि लेटर लिखते वक्त हमारी जो लैंग्वेज का यूज़ है वो बहुत करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। आइडेंटिफाई योर ऑडियंस एंड पर्पस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ लेटर यू विल राइट, फॉर्मल या इनफॉर्मल। थिंक अबाउट, प्लान योर रेस्पॉन्स। और अगर हम किसी चीज़ को रिप्लाई कर रहे हैं तो हमने पहले सोचना है कि हम इसको किस तरीके से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्स करेंगे। देन letter mechanics. Number 1, pronoun point of view. The use of personal pronouns is important in letters. जब भी हम लेटर लिखेंगे तो पर्सनल प्रोनाउंस का हमने यूज़ मैक्सिमम कर देना है, जैसे आई, शी, ही, इट, वी, दे, यू, दीज आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस एंड वी हैव टू यूज दीज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इन द letter writing. Then in a letter, do not refer to yourself in the third person by using one or the writer. Then it is perfectly natural and appropriate to refer to yourself as I and to the reader as you. Then letter mechanics, focus and speciality. Be focused, however, avoid choppy sentences. Do not concise that your tone is blunt. Use terminology and concepts related to industry field. Then avoid vagueness. So हमने क्या रहना है, स्पेसिफिक रहना है, अपनी जो अप्रोच है वो बिल्कुल करेक्ट रखनी है और इधर उधर के सेंटेंसेस उसमें और नहीं जोड़ने हैं, ठीक है। देन लेटर मैकेनिक्स का तीसरा पॉइंट, एक्टिव वर्सेस पैसिव वॉइस। एग्जांपल्स, पैसिव सेंटेंस, इट वाज डिस्कवर्ड दैट द सैलरी टोटल्स वर इनकरेक्ट, हु डिस्कवर्ड इट द प्रॉब्लम, द अंडरपेड एम्प्लॉय, द पेरोल स्पेशलिस्ट, द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट and intern, the IRS. Be specific, बिल्कुल accurate. Revised active sentence, the accounting department discovered that the salary totals were incorrect. So ये active passive का यूज़ हमने लेटर के अंदर कैसे करना है। Then 2 categories of letters, business letters और personal letters. Business letters क्या हैं? Format writing, more formal writing that may share elements of essay writing. Then personal letters, often informal, may be addressed to a friend or familiar acquaintance about a personal subject, may regard a personal problem, issue or even a personal business matter pertaining to one's personal finances or personal legal matters. 2 टाइप्स के लेटर्स, पर्सनल और फिर बिजनेस लेटर्स। Then type of personal letters, apologies, appreciation and thank you for favors, kindness, congratulations, personal complaints, invitations, offering condolences, sympathy or get well. These are the types of personal letters. Then personal letters, whether typed or handwritten, may include personal touches that reflect your style or personality. सबसे पहले salutation, greeting, dear plan plus जो भी होगा. Then extreme right पे date और उसके बाद body portion. Dear Maxwell, I just wanted to take a moment to write to you to express my thanks for the extra tutoring help you gave me this fall as I struggled in my math. कोई भी course. People like you make our world a better place simply because you take the extra time to help others overcome fears and learn important skills. I think I can safely say you are going to make a great math teacher one day. So last पे कंक्लूजन एंड देन सिग्नेचर. सो दिस मतलब टाइप्स लेटर्स सीक्वेंस अगर हम इसका देखें तो जो मेन चीज़ हमें याद रखनी है लेटर लिखते वक्त, नंबर 1 ग्रीटिंग, देन डेट, देन कंक्लूडिंग, दिस इज द बॉडी पोर्शन, दिस वन इज द बॉडी पोर्शन, देन कंक्लूजन एंड फाइनली वी हैव टू पुट द सिग्नेचर and then we have to complemently close that particular letter. Then guidelines for writing apologies, write as soon as possible after the incident. We don't have to wait, we have to respond to that incident immediately. Apologies but do not apologize, but do not go overboard by saying I am very 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 sorry. So keep it simple and to the point. Summarize what you are apologizing for and apologize only for a particular situation or problem. Be brief, apologize cheerfully and sincerely. Do not express feelings of guilt. Explain what you will do to correct the mistake or situation. And lastly, do not put blame on other person and do not blame problems on computer errors and carelessness. So these are the guidelines. Then simple complaint letter. First हमने salutation जिसको लिख रहे हैं, this portion, then date, then this is the body portion, and after the body portion this is the conclusion, after the conclusion this is the end point of the letter. We have to mention the signature or name or address.
Then when to write personal thank you, congratulation or appreciation letters. To thank, to show gratitude for gift, group efforts, introduction to other people, invitations to speak, helpful advices or suggestions, personal favors, recommendations for position or awards, references, sympathy, volunteers and graduations. So guidelines for writing personal appreciation thank you letters. State what you appreciate and briefly explain why. Then do not add other news or information not related to the appreciative gesture, and then be brief, warm and sincere. 2 or 3 lines should be suffice. Then this is given in examples. After example, postcards may be used for short notes, personal notes should be handwritten. Then practice exercise. अब आपके लिए क्या है, 2 चीज़ें हैं. Personal letters choose. Write a thank you letter note card to someone who has recently helped you. आपने एक कोई लेटर लिखना है उस इंसान को जिसने आपकी हेल्प की थी. देन राइट अ कंग्रेचुलेटरी लेटर नोट टू समवन हु हैज़ रिसेंटली अचीव्ड एन आउटस्टैंडिंग ऑनर. देन डिज़ाइन एन इन्विटेशन टू एन इवेंट यू विल होस्ट इन दिसंबर. कोई भी डेट डाल दो आप. दीज आर द 3 homeworks which you people have to do. Then this is the format अगर आप कंप्यूटर पे ये बनाते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर रहे हैं. Then business letters and or documents created to persuade or inform reader. A letter from a candidate requesting for your vote. Then it may be analyze a concept or situation. A letter from a human resource manager explaining the new payroll deposit system to company employees, and then propose a solution. A letter offering a plan to reduce or prevent school violence. Then correct some perceived error or miscommunication. A letter to a creditor about a billing error you have noticed. So these are the business letters. Then format क्या है business letter का. Common types of business letters. They may be acceptance letter, acknowledgement letter, adjustment letter, which is a legal document. Then appreciation letter, which may be a request for job. Complaint letter, which may be a legal document. Cover letter accompanies resume or order. Inquiry letter posing a question. Order letter request. Refusal letter reject an offer. Response letter answer inquiry. And sales letter marketing. Then to write any type of business letter, follow these basic steps. Identify your reader, establish your objective, determine your scope, organize your letter, draft your letter, close your letter, and review and revise your letters. So अगर हम देखें जनरल पार्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस लेटर, इट इज़ हेडिंग, सेंडर्स रिटर्न एड्रेस एंड डेट. इन अंदर क्या होगा, रेसिपिएंट एड्रेस, देन सैल्यूटेशन ग्रीटिंग, देन द बॉडी पार्ट, देन कम्प्लीमेंट्री क्लोज, देन सिग्नेचर, देन एनक्लोजर ऑप्शनल एंड सीसी दैट मीन्स कॉपीज अगर आप किसी और को भी वही पर्टिकुलर चीज़ भेज रहे हो. देन सेंडर और टाइपिस्ट इनिशियल जिसने वो प्रिंट टाइप किया होगा कि अगर कोई एरर हो तो वो खैर वो ये लास्ट वाला जो है दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट. देन जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट बिजनेस लेटर्स. बिजनेस लेटर्स आर रिक्वायर्ड इन मेनी different situations for applying for a job to requesting or delivering information. Writing for business should be crisp and succinct. It should be to the point, specific and accurate. Even though business writing is possibly less formal than it once was, your writing must adhere to the conventions of standard American English spelling and grammar rules. So then लेआउट, अगर सेमी ब्लॉक में आप लेटर लिखेंगे तो ऐसे आएगा. ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ. मॉडिफाइड ब्लॉक में करेंगे तो अगर ब्लॉक स्टाइल में करेंगे, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स लेआउट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर होगा. देन बिजनेस लेटर सैल्यूटेशन ग्रीटिंग. अ बिजनेस लेटर्स टेक्स्ट स्टार्ट्स विद अ सिंपल एंड प्रोफेशनल ग्रीटिंग सच एज द वर्ड डियर, मिस्टर, मिस, टाइटल, लास्ट नेम ऑफ पर्सन. एग्जाम्पल्स डियर लेके कोई भी नाम हो सकता है आगे. द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस लेटर ग्रीटिंग इज दैट अ कोलन फॉलोज अ ग्रीटिंग ऑफ अ बिजनेस लेटर. जब भी हम कोई बिजनेस लेटर लिखेंगे तो उसके अंदर ग्रीटिंग के बाद एक सेमी कोलन का होना लाजमी है. एक सेमी कोलन का होना लाजमी है. सॉरी जब भी हम कोई बिजनेस लेटर लिखेंगे तो उसके अंदर ग्रीटिंग के बाद, सैल्यूटेशन के बाद एक कोलन होना ज़रूरी है. और जब हम पर्सनल लेटर लिखेंगे तो सैल्यूटेशन के बाद कोलन नहीं होगा, कॉमा यूज़ होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़. Then body, a general acceptable format for the body of most business letters is block style, with no indentions or centering of any parts. Paragraph should also be single spaced within a paragraph and double spaced between different paragraphs. Then business letter content. Each paragraph in the business letter should contain different topics. The first paragraph should grab attention and state the reason for the letter.
Then body part, second part, the middle paragraph, as it is the most, as in most letters should support your reason and go into details. कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जिस चीज़ के बारे में आप लेटर लिख रहे हैं उसको डिटेल एनालिसिस. देन इन द फाइनल पैराग्राफ इट इज़ प्रोफेशनल एटिक्यूट फॉर द राइटर टू थैंक द रीडर फॉर टेकिंग हिज और हर टाइम टू रीड द, देन थैंक यू करना है. Then closing, the end of the business letter marks the biggest difference between business and personal letter. The ending of a business letter usually states sincerely, followed by 3 blank lines for the writer's signature, and then the writer types the name. ये किसके अंदर है? business letter के अंदर, but ठीक है. Then letter writing practice exercise. Behave as if you have just received the letter of application in the next slide. You must notify the person that he or she did not get the job and that your company has recently filed the advertised position. Write 1 paragraph letter to the applicant. See upcoming slide for the suggested approach of the writing letter. अब suggestions क्या हैं? Reminder to supply address information, include salutation, acknowledge receipt of the applicant package, thank the applicant for his interest, and notify the applicant that the position has been filled. And then lastly, let the applicant know that you will keep the application packet on file. सो अगर हम लास्ट पे अब इस पूरी चीज़ को कंक्लूड करें लेटर राइटिंग को, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि लेटर राइटिंग जो है वो क्या है? एक रिटर्न मैसेज है. और वो क्या है? जो हम किसी इंसान को भेजते हैं लेटर, कोई इन्फॉर्मेशन जो दूर है और जिससे हम कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उनको एक फोर्सफुल तरीके से. दिस इज़ लेटर. और लेटर राइटिंग है क्या? रिटर्न और प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना. ये एक आसान चीज़ तस्वर किया जाता है, माना जाता है. और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अच्छे लेटर्स लिखते हैं, क्योंकि अच्छे लेटर वही लिखेंगे जिनको उनके रूल्स के बारे में पता होगा और जो उस अच्छी कंपोजिशन और कॉन्वर्सेशन को एक्सचेंज करेंगे. वो अच्छे लेटर की क्वालिटी है. देन टाइप्स ऑफ लेटर हमने पढ़ा, पर्सनल लेटर पढ़ा, बिजनेस लेटर पढ़ा, ऑफिशियल लेटर पढ़ा. और लास्ट पे हमने कंपोनेंट्स, अगर हम किसी को लेटर लिखना है तो हमने क्या याद रखना है? कौन चीज़ को, पॉइंट्स को रिमेंबर करना है? राइटर का एड्रेस, उसकी डेट, अंदर का एड्रेस रेसिपिएंट का, सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग. देन बॉडी पार्ट, मिडल पोर्शन जो मोस्ट, जहाँ पे हम एविडेंसेस देते हैं अपने लेटर की कि हम किस चीज़ को डिटेल में एक्सप्रेस करें ताकि अगला उससे इम्प्रेस हो. देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और राइटर साइन, जो लिख रहा है उसका सिग्नेचर लास्ट पे और अपना नाम. सो दिस वाज ऑल अबाउट लेटर राइटिंग, कि हमने लेटर राइटिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन पॉइंट्स को स्टडी करना है. उन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हमने इस लेटर को लिखना है. सो दिस वाज ऑल अबाउट लेटर राइटिंग. थैंक यू.